किसान भाइयों, जब हम लोग मिर्च की खेती करने जाते हैं तो जो रोग हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वह है मिर्च में लगने वाला लीफ कर्ल वायरस, जिसे हम हिंदी में पर्णकुंचन रोग भी कहते हैं। और यह रोग अगर आपकी मिर्च की फसल में लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे का विकास है यह पूरी तरीके से रुक जाता है, जिसकी वजह से आपके पौधे की फ्लावरिंग प्रभावित हो जाती है। और अंत में आपको जो रिजल्ट मिलता है वो ये रहता है कि जो आपका उत्पादन है मिर्च का, यह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों को घाटा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लीफ कर्ल वायरस होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उससे हम कैसे सावधानी बरत सकते हैं, अगर हमारी फसल में रोग लग गया तो उसे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों को समय समय पे मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर हमारी यह फसल में लग जाता है रोग तो हम किस तरीके से पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में लीफ कर्ल वायरस या पर्णकुंचन रोग ही लगा है। किसान भाइयों, जब लीफ कर्ल वायरस आपकी मिर्च की फसल में लगता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी मिर्च की पत्तियां होती हैं, स्वस्थ पत्तियां रहती हैं, यह गोल होना शुरू हो जाती हैं, ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और धीरे धीरे वह एक नली का आकार ले लेती हैं। तो यह पहला स्टेज होता है इस रोग का। और जब आपका रोग और भी लंबे समय तक चलता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आगे निकलने वाली पत्तियां होती हैं वह छोटी निकलती हैं और इसके साथ साथ वह ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। जब यह रोग तीसरे स्टेज में पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका मिर्च का विकास हो रहा है उसकी सबसे ऊपरी जो शाखाएं होती हैं वह पूरी तरीके से गुच्छेदार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे का विकास होता है एकदम रुक जाता है और जो आपका मिर्च का उत्पादन होता है यह एकदम शून्य के बराबर हो सकता है। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि जो आपकी फसल में रोग लगा हुआ है लीफ कर्ल वायरस, उसे आप कैसे पहचान सकते हैं। अब क्या कारण होते हैं कि आपकी फसल में यह रोग आता है, तो हम आप लोगों को बता दें कि जो सफ़ेद मक्खी होती है वही इस रोग को प्रसारित करती है, एक फसल से दूसरी फसल में, दूसरी फसल से तीसरी फसल में। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप लोग क्या सावधानियां रख सकते हैं कि जो आपके फसल में लीफ कर्ल वायरस आता है उससे बचाव कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो एक ट्रैप आता है पीले कलर का, उसे आप अपनी फसलों पर जगह जगह पे लगा सकते हैं, जिसे कुछ लोग चिपकू भी कहते हैं। उस पर सफ़ेद मक्खियाँ आती हैं और चपक करके मर जाती हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है वह यह है कि कुछ दिनों के अंतराल पे आप लोग इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8% का स्प्रे कर सकते हैं। यह तो हो गई आप लोगों की सावधानियाँ। अब हम आते हैं कि अगर हमारी फसल में यह रोग लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग किस दवा का प्रयोग करें। तो आज हम यहाँ पर एक ऐसी दवा का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए एक नई दवा है और हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट सामने आता है। अगर इस दवा का आप लोग प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को कैसा रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर हम अमेजन से एक दवा मंगाए हैं जिसका नाम हम काफ़ी सुने हुए थे, इस वजह से हमने यह निर्धारित किया कि चलो हम इसका प्रयोग करते हैं। और यह जो दवा होती है इसे आप लीफ कर्ल वायरस, मोज़ेक वायरस, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप मिर्च, आलू, पपीता, शिमला मिर्च, कद्दू, तंबाकू, चाय पत्ती, बैगन इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि इसमें आपको मिलती है 2 डिब्बी साथ में। एक डिब्बी में इसकी जो दवा रहती है 1 ग्राम लाइजोरस वो रहती है और दूसरा इसके साथ जो रहता है वह 50 ml का एक्टिवेटर रहता है। और जो एक्टिवेटर होता है उसमें हमें मिलाना होता है लाइसोरस जो हमारी दवा है। इसे हम एक में डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं और यह जो दोनों हमारी दवाएं होती हैं यह जब एक साथ मिक्स हो जाती हैं तो इसे हमें 4 घंटे के अंदर अपनी फसलों में स्प्रे करना होता है। कुछ किसान भाइयों का ये प्रश्न होगा कि ये जो लाइसोरस दवा है इसे हम कितने लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि यह जो 1 ग्राम दवा होती है जब 50 ml एक्टिवेटर में आप इसे मिक्स कर लेते हैं तो इसे आप 80 से 100 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं।
एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दवा का आप लोग अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको अन्य किसी भी प्रकार की दवा का स्प्रे आप लोगों को नहीं करना रहेगा। अब जो हमारी दवा लाइसोरस है इसे हम एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके तैयार कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अपनी मिर्च की फसल में स्प्रे करते हैं। हम आप लोगों को बता दें कि जैसी जो हमारी फसल है उसको हम पहले आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि यह हमारी फसल कैसी है और इसे 10 दिन बाद जो स्प्रे का रिजल्ट आएगा वह हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि इस दवा का आप लोग प्रयोग शाम के समय करें, लगभग 3 बजे के बाद। 3 बजे के पहले आप लोग इस दवा का प्रयोग ना करें, नहीं तो इसका जो रिजल्ट है यह अलग आ सकता है। अभी हम स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसल में, अब हम स्प्रे कर चुके हैं और यहाँ पर हम 2 खेतों का चुनाव किए हैं स्प्रे करने के लिए, ताकि यह देख सके कि हमारा अलग अलग खेतों में कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या बराबर रिजल्ट है। तो अब हम आते हैं 10 दिन बाद और देखते हैं कि जो हमारी फसल है उसमें हमारा क्या रिजल्ट आया हुआ है। किसान भाइयों, अभी हमें लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं अपने खेत में दवा का प्रयोग किए हुए। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट आया है यह हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। हम आप लोगों को बता दें कि पहले ही हम आप लोगों को बताए थे कि जो इस रोग का स्टेज होता है यह 3 स्टेज होता है। तो जो पौधे पहले स्टेज में थे रोग के, उन पर यह दवा बेहतर काम की है पहली बार के स्प्रे में ही, और जो पौधे रोग की दूसरी अवस्था में पहुंच चुके थे वहां पर इस दवा का प्रभाव कम देखने को मिला है, और जहां पर पौधा एकदम ही ठूठा या गुच्छित हो चुका था वहां पर जो इसका असर है यह लगभग ना के बराबर है। तो आप लोग अगर रोग की पहली अवस्था में है तो इसका प्रयोग आप लोग आराम से कर सकते हैं। और वैसे इस दवा के साथ जो इंस्ट्रक्शन पेपर मिला हुआ था हमें, वहाँ पर लिखा था कि इसको अगर आपके फसल में ज़्यादा रोग लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 3 बार का प्रयोग करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यह आपके फसल में रोग ना लगे तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग प्रिवेंटिव के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा रिजल्ट रहा है आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं कि दवा का जो प्रभाव है वो पहले स्टेज पे जो हैं पौधे उन पर अच्छा रहा है, जो दूसरे स्टेज में रोग पहुंच गए थे उस पर कम था, और जो तीसरे स्टेज में थे उन पर ना के बराबर था। तो यह रहा इस दवा का परिणाम। अगर आपकी कोई भी फसल हो जो हम यहाँ पर बताए हैं उसमें अगर आप लोग इस दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमें रिजल्ट मिला है उस प्रकार से आपको भी रिजल्ट जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, इस दवा का प्रयोग हम ठंड के मौसम में किए हुए हैं, और जो ठंड के मौसम में रिजल्ट होता है वह बहुत ही कम देखने को मिलता है, चाहे वह कोई भी दवा हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लोग गर्मियों में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इससे और भी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलने की संभावना रहेगी। और यह जो दवा है इसे आप अमेजन से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।